हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एट की एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक पोस्ट नहीं कर पाया था, थोड़ा बीमार था, फ्लू हो गया था। सो एनीवेज हम एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और एनालिसिस शुरू सबसे पहले निफ्टी से ही करते हैं। तो निफ्टी में चार्ट पे जैसे आप देख रहे हो 200 EMA एक प्लॉटेड है, तो हम 200 EMA भी यूज़ करेंगे अपनी एनालिसिस के लिए। इसको थोड़ा डार्कन अप कर देता हूँ, कलर एक बार रेड कर देते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। ऊपर से आप देखोगे तो लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन ही कंटिन्यू है और ये एग्जैक्टली हम 200 EMA के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत ही जल्दी वापस से कमिंग वीक में अगर 200 EMA के नीचे आते हैं तो फॉर श्योर कि एक कहीं ना कहीं बेरिश मूव देख सकते हैं और ये जो लोज है उसको वापस से टेस्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में, जो कि 17,800 के आसपास है। और ये एक हाई को भी हम मार्क कर देंगे 18,000 के लेवल को हम एक मार्क कर देंगे। अगर मार्केट 18,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है मिड वीक ही, तो कहीं ना कहीं व्यू जो है वो बुलिश हो जाएगा और फिर सेंटीमेंट्स बुलिश हो जाएंगे कि 200 EMA के ऊपर भी हम निकल जाएंगे और ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर में भी जो लोअर हाइज और लोअर लोस बन रहे हैं वो कहीं ब्रेक होते हुए दिखेंगे। सो 18,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश की बातें नहीं करेंगे और व्यू अपना बेरिश ही रखेंगे। तो कमिंग वीक के लिए मेरा व्यू भी इसमें बेरिश ही रहेगा। और सेम बैंक निफ्टी की भी बात करें दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट पे 200 EMA के आसपास ही आज आके यहाँ पे ही रुकी है। नीचे से बहुत अच्छी रैली आ रही थी और फाइनली यहाँ पे हॉल्ट जैसा दिख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से वापस से हम इसको नीचे जाते हुए देखेंगे कमिंग वीक में और जो 41,800 के लेवल्स है वो नीचे के लेवल्स वापस से टेस्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। दैट इज़ ऑल्सो हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें भी सेम इसी तरीके से ये जो एक हाई है आज का जो कि है 42,450 के ऊपर है, तो हम इसको एक बार 42,500 भी कंसिडर कर लेंगे। 42,500 के ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी को जाता हुआ देखेंगे तो वापस से जो सेंटीमेंट्स और व्यूज़ है वो टोटली बुलिश हो जाएंगे। जब तक 42,500 के नीचे बेरिश ही रहेंगे व्यू सेंटीमेंट्स हर चीज़, 42,500 के ऊपर हम वापस से अपना व्यू बुलिश कर सकते हैं क्योंकि फिर हम 200 EMA के ऊपर भी ट्रेड करना शुरू कर देंगे और जो लोअर हाइज और लोअर लोज है उसकी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगी। सो दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि फिर ये कि रिवर्सल जोन हो सकता है और फिर कमिंग वीक में हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक 42,500 ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हम बेरिश हैं, वो ब्रेक होने के बाद ही हम बुलिश होंगे। तो दिस वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और कुछ स्टॉक्स के चार्ट बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर पैटर्न या सिमिलर स्ट्रक्चर में ही दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एक जुबिलिएंट फूडवर्क्स से शुरू कर देते हैं। तो जुबिलिएंट फूडवर्क्स में भी आप देखोगे दोस्तों तो सेम ये 200 EMA के आसपास हम बैठे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर नीचे का रिवर्सल मिलेगा तो इसमें भी शायद वापस से हम नीचे की तरफ रिवर्सल देख सकते हैं। शायद एक इस टाइप की ट्रेंड लाइन भी आपको ब्रेक होती हुई दिखेगी। 200 EMA के नीचे भी हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो वापस से सेम नीचे के जो लोज हैं 487 के आसपास के वो हम टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक में। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और सेम पूरा एनालिसिस आज जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें सेम ही करेंगे। ये लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है 200 EMA के भी ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे और जो लोअर हाई और लोअर लो की स्ट्रक्चर है वो भी ब्रेक हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल और क्लियर चार्ट है इस हफ्ते। तो आप लोग को सीखने के लिए भी ये बहुत आसानी होगी 200 EMA को आप कैसे यूज़ कर सकते हो ट्रेंड जज करने के लिए। देखो जितनी बार भी 200 EMA के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो समझ लो वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर है तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एनालिसिस फॉर दिस स्टॉक। और फिर दूसरा एक स्टॉक है सन टीवी। सब फ्यूचर्स के एनालिसिस में इसलिए बता रहा हूँ आजकल आज इस वीडियो में ज़्यादा, क्योंकि अगर शॉर्ट की एनालिसिस देखनी, शॉर्ट सेल करना है तो फ्यूचर्स के सेगमेंट में FNO सेगमेंट में ही होता है। तो एनीवेज तो ये सन टीवी में भी सेम 200 EMA के ऊपर तो निकले हैं पर ये इसको कोई ऐसा बहुत डिसाइसिव मूव नहीं बोलेंगे। फिलहाल कंसोलिडेशन ही है और निफ्टी बैंक निफ्टी में जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो नीचे अगर जाते हुए देखेंगे तो इसको भी हम ये स्टॉक को भी नीचे आते हुए देखेंगे और सेम जो प्रीवियस लोज है 467 के आसपास इसको टच करते हुए देख सकते हैं। सो इन कमिंग वीक दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी एंड इसके ऊपर 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे, फिर ये स्टॉक भी बुलिश हो जाएगा सेम वे। और दूसरा एक स्टॉक है ICI बैंक। तो बैंक निफ्टी का एक हैवी वेटेड स्टॉक है। तो बैंक निफ्टी में बेरिशनेस देखेंगे तो ये भी एक्जैक्टली 200 EMA पे आप देखोगे तो होल्ड किया है। यहाँ पे एक रेड कैंडल से क्लोजिंग भी हुई है। तो मेरे को तो ऐसा भी लगता है शायद बैंक निफ्टी में कुछ गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है, तो इसमें भी शायद छोटी सी गैप डाउन होगी और फिर उसके बाद और नीचे जाता हुआ देखेंगे मार्केट को हम कमिंग वीक में। तो ICI बैंक भी सेम इसी तरीके से शॉर्ट सेल के रेडार में है फिलहाल जब तक ये 200 EMA के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करना शुरू नहीं करता है। और दूसरा एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ LTI माइंट्री, मर्जर हो गया था ना। सो एनीवेज ये भी आप देखोगे तो 200 EMA के ऊपर एग्जैक्टली निकला है, पर इसको इतने को निकलना नहीं बोलते दोस्तों। मैं आपको वो बताता हूँ स्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे तो इधर भी निकला था, क्या हुआ वापस नीचे गया, इधर थोड़ा सा ऊपर निकला था नीचे गया, इधर थोड़ा सा ऊपर निकला था तो वापस नीचे गया।
ये सब रिवर्सल जोन स्पॉट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इधर थोड़ा ऊपर निकला था, कैसा गिरा था, तो ये भी वहाँ पे थोड़ा ऊपर निकला हुआ है। तो पहले तो हम पॉसिबिलिटी यही देखते हैं कि वापस से नीचे जाएगा। हाँ, अच्छे से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, निकल गया 200 EMA के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, तो हम समझेंगे कि ठीक है अब इसको बुलिश होना है। तो सेम यही स्ट्रक्चर है, इसमें भी मेरा ऐसे ही मानना है 200 EMA जब तक होल्ड कर रही है और ये निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो ऑफकोर्स ये भी धीरे धीरे नीचे ही आएगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इस टाइप की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट सेल करने के लिए LTI माइंट्री में भी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक और स्टॉक है नौकरी, जो कि इन्फो एज जिसको हम बोलते हैं। सो नौकरी में भी सेम स्ट्रक्चर 200 EMA पे एग्जैक्टली आके पिछली बार भी रिवर्सल हुआ था, इधर भी 200 EMA पे रेड कैंडल बनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाना है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव हो गई, निफ्टी पॉजिटिव हो गई, निफ्टी अगर 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गए, तो जितने भी शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक्स हैं हम इसको फिर अपने लिस्ट से निकाल देंगे और बुलिश एनालिसिस की तरफ फोकस करेंगे। तो फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नीचे का दिख रहा है, इसलिए हम बेरिश एनालिसिस कौन से स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो सेम इसमें भी 200 EMA से रिजेक्शन होकर वापस से हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं स्टॉक को। और कमिंग वीक में 3666 जो कि ऑलमोस्ट 3660 का टारगेट भी हम अचीव होता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक में। ये लोज भी टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट अ हाई पॉसिबिलिटी। एंड गाइस ओवर हियर आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एमस्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एमस्टॉक इज अ ब्रोकिंग फर्म बाय मिराई एसेट। इसमें 999 प्लस GST का प्लान होता है। अगर आप एक बार 999 प्लस GST पे कर देते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको जीरो ब्रोकेज पे ट्रेड करने को मिलता है, या जीरो ब्रोकेज टोटली लाइफ टाइम के लिए। और एडिशनल अगर 999 प्लस GST आप पे करते हो तो AMC चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपके फ्री हो जाते हैं। फिर आपको ना ही कोई ब्रोकरेज देनी है, ना ही कोई AMC चार्ज देनी है लाइफ टाइम के लिए, जो कि टोटल दोनों का मिला के हो जाता है 1998 अप्रॉक्स 2000 प्लस GST, ऐसा भी समझ सकते हो। वो आप पे कर देते हो तो लाइफ टाइम के लिए AMC और ब्रोकरेज टोटली फ्री हो जाती है। और इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है एम स्टॉक में, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट पॉसिबल रेट पे अवेलेबल है 7.99% पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट द वेबसाइट ऑफ एम स्टॉक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा एंड इफ यू लाइक यू कैन ओपन योर अकाउंट ऑल्सो ओवर दिस। सो गाइस दिस वाज फॉर दिस वीक। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर प्रेस करना और कमेंट में लिख के बताना एनालिसिस कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से बनेगी। टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.